हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है ट्रू लव स्टोरी। कहानी है आंचल और अभी की कि कैसे दोनों एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए और बाद में कैसे मिले। तो आइए इसे मैं और आप साथ पढ़ते हैं। आंचल और अभी की हिंदी हार्ट टचिंग लव स्टोरी। आंचल और अभी, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है, तभी आप उस रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल नहीं बन सकते। और इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने का डर भी लगा रहता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर भी अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे अभी को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान अभी जब अपने घर कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से अभी टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और अभी आंचल को भूलने के लिए चला भी जाता है। और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली की रिक्वेस्ट पर चला जाता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर पड़ जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है। तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उसे कहता है, अभी हाय आंचल, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी न हो गई हो। आंचल, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। अभी आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। आंचल, हाय, कैसे हो अभी? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। आंचल, मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? अभी बोला, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा दोस्त है। आंचल, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? अभी, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? डरते हुए कहीं उसकी शादी न हो गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। आंचल, है, मैं कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। आंचल, कोई गर्लफ्रेंड है? खुश होते हुए, अभी, हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि
अभी को पता न चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब। अभी तुम डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चांटा न मार दे। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच अभी? हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों के दिल में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए थे और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी हुई जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। न चांद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल लव स्टोरी इन हिंदी? अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।